हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा फिले। 14 अप्रैल को रिलीज़ हुई प्रशांत नील की अब तक की सबसे बेहतरीन एक्शन मूवी KGF चैप्टर 2 दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। IMDb ने इसे 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे 17 दिनों में फिल्म ने 1000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं फिल्म की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटे वाली आइकन को प्रेस करें। तो फिल्म में हमें रॉकी की मां को दिखाया जाता है, जहां वह अपने रॉकी को खून पसीने से सींचकर उसे बड़ा करती है। अगली सीन में हॉस्पिटल में आनंद को हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हो जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ICU में भर्ती करा दिया जाता है, जहां सारे जर्नलिस्ट उनसे मिलने पहुंचे हुए होते हैं। वहां दीपा भी होती है। वह डॉक्टर से पूछती है कि इनका कोई परिवार है, तो डॉक्टर उनके बेटे विजेंद्र की तरफ इशारा करते हैं। दीपा और विजेंद्र के बीच KGF किताब को लेकर कुछ बात होती है और दीपा उसे कहानी पूरा करने के लिए बोलती है, जो उसके पिता आनंद उन्हें आधी सुनाए थे। वह तैयार हो जाता है और अपने घर चला जाता है और वहाँ वह KGF चैप्टर 2 किताब ढूंढता है। अगले ही पल में वो किताब उसे मिल जाती है और फिर हमें आगे की कहानी सुनाई जाती है। अब फिल्म में हमें दिखाया जाता है राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्या, एंड्रयूस और कमल आज गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए होते हैं, जहां ढोल और नगाड़े के साथ हमारे रॉकिंग स्टार रॉकी की एंट्री होती है। सारे लोग रॉकी को देखकर शॉक हो जाते हैं। आगे कमल रॉकी को उल्टा पुल्टा बोल रहा होता है, तो रॉकी कमल को गोली मार देता है और फिर रीना को लेकर वहाँ से हेलीकॉप्टर से चला जाता है, जहाँ नीचे KGF में काम करने वाले लोग रॉकी के लिए बहुत खुश होते हैं। रॉकी ने KGF में काम करने वाले लोगों के लिए बेहतर खाने का इंतज़ाम, बेहतर कपड़े पहनने का इंतज़ाम और इसके साथ साथ घर भी बनवा कर दे रहा था। वह अब उन लोगों के लिए मसीहा हो गया था। लोग उसके लिए मरने मारने कटने काटने को तैयार थे। फिर हमें एक सुंदर गरुड़ा का महल दिखाया जाता है, जो गरुड़ा को मारने के बाद अब रॉकी का हो गया है। वहाँ रॉकी पहुँचता है। अगले सीन में रीना गुस्से में दिखती है, जहाँ रॉकी के सीने पर बंदूक रख देती है रीना, पर रॉकी रीना को मना लेता है। उसके बाद रॉकी नीचे तहखाने की ओर जाता है, जहाँ रॉकी ने बलराम को बंदी बनाकर रखा था। उसे वह इसलिए नहीं मारता क्योंकि वह पहले से ही बहुत सारी जानकारियाँ अपने पास रखे हुए थे और पहले वह गरुड़ा का राइट हैंड था। वह उसे अपने साथ काम करने की ऑफ़र दे रहा था, पर वह बोलता है कि मेरी हाथों से जंजीर तो खोल दो, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बाद में वह रॉकी के साथ हो जाता है, जहां वह रॉकी की सेना को तैयार करता है। अगले क्षणों में हमें गोल्ड माइन से निकला हुआ कुछ लोग को दिखाया जाता है, जो लोग अंदर जाने से डर रहे थे, जो माइंस में जाना नहीं चाहते थे। पर हमारे रॉकी स्टार हैमरमैन रॉकी खुद हथौड़ा उठाकर माइंस में चले जाते हैं। लोगों को देखकर उनका डर खत्म हो जाता है और वो लोग भी माइंस में जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर माइंस में सोना निकलता है, जो
ज़्यादा मात्रा में ना होते हुए रॉकी के सामने आता है। रॉकी के साथ वहाँ बलराम भी होता है। वहाँ डर पैदा करने के लिए अधीरा की तलवार को किसी के द्वारा फेंका जाता है। लोग उसकी तलवार को देखकर डर जाते हैं। रॉकी को बलराम अधीरा के बारे में बताते हैं। आगे के सीन में रॉकी की आर्मी को आउटपोस्ट पर भेजा जाता है। वहीं पर अधीरा की एंट्री होती है, जहां वह रॉकी के सारे लोगों को मार देता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयूस, गुरु पांड्या, सेट्टी और इनायत खलील मिलकर रॉकी का गेम बजाने का सेटिंग करते हैं और रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने के लिए रीना का सहारा लेते हैं। इसके लिए वो लोग रीना के बाप राजेंद्र देसाई को गोली मार देते हैं। यह न्यूज़ सुनकर रीना महल से गाड़ी लेकर अपने फादर को देखने के लिए भागती है। एक आदमी जाकर रॉकी को बताता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी एक गाड़ी को चुनता है और फिर उनके एक्शन स्टाइल और टसन से लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। वो फिर से कामयाब हो ही जाते हैं, जहां गुंडों के साथ रॉकी की ज़बरदस्त फाइट होती है। इतने में हमें एक पहाड़ पर अधीरा अपने आदमियों के साथ दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में एक लंबी सी गन रखे होते हैं। अगले ही क्षणों में अधीरा अपने गन से एक गोली फायर करता है और रॉकी के सीने में अपना गोली उतार देता है और उसके बाद सबको छोड़ देता है। रीना रॉकी को लेकर अपने गाड़ी में महल चली जाती है। अब सेट्टी के आदमियों द्वारा वेस्ट कोस्ट में रॉकी के सारे आदमियों को मार दिया जाता है और गुरु पांड्या की सरकार को भी गिरा दिया जाता है। और अब रमिका सेन की सरकार बनती है, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में सब लोग को पता चलता है कि अधीरा ने रॉकी को गोली मार दिया है। इससे वहाँ के पूरे लोगों को वापस डर सा हो जाता है कि अब उनका क्या होगा, उनकी रक्षा कौन करेगा। वे लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। महल में रॉकी का ट्रीटमेंट अब चलता रहता है। कुछ दिनों में वह बेहतर हो जाते हैं। उसी दिन उनको सेट्टी का फ़ोन आता है और वह बोलता है कि उसके सारे आदमी को उसने ठिकाने लगा दिया। अब उसकी बारी है। रॉकी को फिर किसी से बात करते देखा जाता है। उस शख्स को रॉकी चाचा चाचा कर बोल रहा था। वह बोलता है कि मेरा आखिरी काम कर दो चाचा। रॉकी रीना को लेकर कहीं बाहर घूमने की बात बोलकर उसको लेकर चला जाता है और महल से सारा सोना और सारा कैश लेकर चला जाता है। अगले सीन में हमें रॉकी इनायत खलील के यहाँ दिखाई देता है और वहाँ अपने बिजनेस प्रपोजल की बात करता है। पर इनायत बोलता है कि मैं दूसरों से ऑलरेडी बिजनेस करता हूँ, जो जगह जगह पर फैले हुए हैं। अगले ही क्षण में इनायत के पास फ़ोन आती है कि हमारे सारे आदमी मारे गए। यह सुन इनायत शॉक हो जाते हैं। अगले ही क्षण में रॉकी को एक गन पसंद आ जाती है। उसका नाम कलाशनिकोव रहता है। अब रॉकी को डायरेक्ट अपने सारे ट्रक के साथ दिखाया जाता है, जहां अधीरा के आदमी वहां से कोई गाड़ी को पास नहीं होने देते थे।
लेकिन इस बार जैसे ही वह एक गाड़ी को बम से उड़ा देते हैं, दूसरी गाड़ी से रॉकी को बाहर आते देखा जाता है और हमारे रॉकिंग स्टार वहां अंगड़ाई लेते हैं। यहां देखकर अधीरा और उसके सारे आदमी उसे देखकर हंसने लगते हैं और इतने में अधीरा अपने आदमी को उसे गोली मारने की इजाज़त देते हैं। वैसे ही रॉकिंग स्टार रॉकी के सारे आदमी उस नई आधुनिक गन कलाशनिकोव के साथ ट्रक का पर्दा उठाकर बाहर की तरफ अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं, जिससे अधीरा के नामो निशान मिट सा जाता है। वह जीत के बाद रॉकी सीधे सेट्टी को मारने पहुंचता है। अगले सीन में रॉकी को अपने पुराने बाइक के साथ देखा जाता है। सब लोग उसे ही भगवान समझते थे। केजीएफ के काम में और तेज़ी के साथ रॉकी केजीएफ की तस्वीर ही बदल देता है। वह बहुत तेज़ी से माइनिंग करवाता है। सुबह शाम रात हमेशा माइनिंग होते रहती है। अपने रॉकी भाई को सोने से बहुत लगाव होता है और वह सोना जल्द से जल्द निकालना चाहते थे, इसलिए वो काम में हमेशा तेज़ी खोजते थे। यहाँ सीबीआई वाले भी चुप नहीं बैठे थे। वो बार बार रॉकी भाई को परेशान करते थे। अगले सीन में एक पुलिस वाला बहुत सारी जीप के साथ रॉकी भाई के केजीएफ में पहुंचता है, लेकिन पहुंचने से पहले ही गांव वाले बहुत सारे आदमी मिलकर पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और उसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने ऊपर तेल छिड़कता है और माचिस जलाने की कोशिश करता है। यह देखकर पुलिस वाले काफ़ी डर जाते हैं और वो पीछे हटकर गाड़ी को वापस मोड़ लेते हैं। पुलिस वाले भी उस गांव में जा नहीं सकते थे। उन्हें लोगों से और रॉकी भाई से डर सा लगता था। अगली सीन में वापस से हमें रमिका का सीन दिखाया जाता है, जहां रमिका के शासन में पुलिस वाले रॉकी के ठिकानों पर बार बार छापामारी करते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार छापामारी करने के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन आज वो एक जगह फिर से छापा मारने गए जहां रॉकी भाई का सोना दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था। वहां से पुलिस वाले को एक सोने की बिस्किट मिलती है। वह बिस्किट लेकर के पुलिस अपने थाने लौट आती है। अगले सीन में हमें रॉकी को दिखाया जाता है, जहां उनके आदमी उनको यह बताते हैं कि पुलिस चारों तरफा छापा मारने की कोशिश कर रही है और काम करने में परेशानी हो रही है और आज जो सोना जहां शिफ्ट करना था उस सोने की बिस्किट एक गिर गई और वो पुलिस वाले एक बिस्किट उठाकर ले गए। जैसे ही रॉकी भाई सुनते हैं कि मेरी बिस्किट सोने वाली थाने वाले उठा कर ले गए, वह आग बबूला हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। एक बिस्किट के लिए वो पूरा हंगामा करने लगते हैं और फिर वही होता है जो होना था। अपनी एक बिस्किट के खातिर वो पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर वो अपने सोने की बिस्किट मांगते हैं। पुलिस वाले डर कर उन्हें वो सोने की बिस्किट वापस कर देते हैं। और फिर अगले ही सीन में हमें रॉकी भाई ट्राइपॉड पर एक बड़ी गन जिसका नाम बड़ी माँ होता है वो सेट करते दिखाई देते हैं और फिर पूरा थाना को तहस नहस कर देते हैं।
सारे पुलिस वाले डर कर चिल्लाने भागने लगते हैं और जाकर कहीं छिप जाते हैं। फिर अगली सीन में हमें लाल हुई गन की नली से स्टाइल में एक सिगरेट जलाते हुए नज़र आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है रमिका से मिलने सीबीआई ऑफिसर राघवन जाते हैं और रॉकी के बारे में बताते हैं। अगले ही सीन में रेड सूट में रेड रोज के साथ रॉकी रमिका से मिलने जाते हैं, जो इंडिया की पीएम है। उन दोनों में कुछ देर तक बात होती है। उसके बाद रॉकी उन्हें कुछ टिप्स देकर वापस लौट आता है। उसके बाद रॉकी अपने महल को चला जाता है। वह जैसे ही महल पहुंचता है, रीना उसे अपने गले से लगा लेती है और रॉकी के लिए चिंता करने लगती है। रीना को रॉकी के लिए अब फीलिंग आ जाती है। वह रॉकी का खूब ध्यान रखती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी और रीना का शादी हो जाता है। अगले ही सीन में रॉकी भाई को कभी भी माइनिंग को रोकते हुए नहीं देखा जाता है। सिर्फ वह सोना सोना करते रहते हैं, मुझे और सोना चाहिए बोलते रहते हैं। यह देखकर एक दिन कासिम भाई भड़क जाते हैं और रॉकी को समझाने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में एंड्रयू को फिर से अधीरा के पास जाकर रॉकी की सेटिंग करते हुए देखा जाता है। अधीरा और एंड्रयू के बीच यह बात होती है कि केजीएफ में वो कैसे एंट्री करेगा। केजीएफ की रखवाली करने के लिए बहुत सारे पहरेदार हैं और केजीएफ चारों तरफ से लॉक और सिक्योर है। एंड्रयू यह बात सुनकर उसे अंदर आने की वो सीक्रेट जगह बताता है जहाँ से अधीरा को अंदर आना होता है। अगले सीन में हमें रॉकी माइन नंबर 4 में अपने लेबर और कासिम भाई के साथ होते हैं कि वहाँ रीना भी आ जाती है। अधीरा माइन में एंट्री लेने में सफल होता है और वह अपने आदमियों के साथ अगले ही क्षणों में गोली चलाने लगता है। हम देखते हैं कि स्कोप से रॉकी को देखा जाता है। उसके सामने में रीमा खड़ी होती है। अधीरा गोली चला देता है। सब लोग दंग हो जाते हैं। गोली रीना के पेट में लगती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। रॉकी यह देखकर खड़ा का खड़ा रह जाता है। रॉकी को किसी तरह वहाँ एक हथौड़ा गिरा हुआ मिलता है। वह रॉकी उठा लेता है और उसके बाद सब आदमी को तोड़ने फोड़ने लगता है उसी हथौड़े से। अंत में हमें रॉकी भाई के साथ अधीरा की लड़ाई दिखा जाती है, जो बहुत भयंकर होती है और काफ़ी देर तक चलती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी भाई ने अधीरा को मार दिया है और उनके साथी एंड्रयू को भी मार देते हैं। उन सब की वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद भी रॉकी रुकता नहीं। उसके हाथ में वही कलाशनिकोव बंदूक होती है और उसे प्लेन पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ इस सब का मास्टरमाइंड छिपा होता है। वो गुरु पांड्या को इंडियन पार्लियामेंट में जाकर गोलियों से छलनी कर देता है। यहाँ गुरु पांड्या की भी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं अगले सुबह न्यूज़पेपर में
हार्ट अटैक के कारण गुरु पांड्या की मौत हो गई, ये छपा हुआ था। जब गुरु पांड्या को रॉकी गोली मार रहा था उस समय रमिका भी पार्लियामेंट में होती है। इस बार रमिका रॉकी के लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी को बुलाती है, जिससे इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को वह मार सके। अगले सीन में हमें रॉकी को ढूंढते हुए इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स केजीएफ में उनके महल पे जाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद केजीएफ में वो नहीं मिलते। अंत में उन्हें महल में देखा जाता है, वो महल में भी नहीं होते हैं। फिर हमारे रॉकिंग स्टार को एक बड़ी सी शिप पर दिखाया जाता है, जहां हमारे रॉकिंग स्टार शिप पर अकेले होते हैं और वाइन पीते रहते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के तरफ से शिप को खोज लिया जाता है और इस शिप पर हमला कर दिया जाता है। अगले सीन में हम रॉकी भाई को समुद्र में सोने के ब्रिक्स के साथ डूबा हुआ देखते हैं। इसी सीन के साथ केजीएफ चैप्टर 2 की द एंड हो जाती है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको केजीएफ 2 कैसी लगी।